जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 21 अप्रैल के दिन 21 अप्रैल के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं, या फिर नेचुरली आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, ये लोगों की हेल्प करते रहते हैं। 7 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी हार्डवर्किंग हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। 9 18 7 25 7 काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। काफ़ी बुरा वक्त देखा है आपके पार्टनर ने। इसकी वजह से जब कोई इंसान नीडी होता है तो ये उसकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मे बी आपके पार्टनर का सोल पर्पज़ यही हो सकता है, लाइफ पर्पज़ यही हो सकता है। इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आपके पार्टनर नीडी लोगों की हेल्प करें। ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये था 21 369 मैनिफेस्टेशन। मे भी किसी ने मैनिफेस्ट किया था ऐसा कुछ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं नीडी पर्सन की हेल्प कर सकूं। अगर ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया था, ड्रीम देखा था, ऐसी आपकी चाहत थी, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर लोगों को देखते थे, गरीब नीडी पर्सनस को देखते थे, तो आप सोचते थे कि काश इतना होता कि इनके लिए कुछ कर पाते, तो वो आपकी विश फुलफिल होने वाली है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हो चुकी है। ओके चलिए यहाँ पे साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6। नंबर बता दिए थे मैंने, साइन नहीं बताए थे। चलिए ठीक है। यस यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी में है। मे बी किसी चीज़ को करने से बच रहे हैं, मे बी आप लोगों की हेल्प करते हैं एंड ये दूर से आप पर वॉच रखते हैं। इनको पता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत दानी किस्म के हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये अपने आप आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं कि अगर आप इतने हैं तो हम आपसे 10 कदम आगे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। मे बी आपके पार्टनर को थोड़ा लंबी लंबी हाँकने की आदत हो, क्योंकि जैसे इन्होंने देखा है कि आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत हेल्पिंग हैं, तो ये ऐसा शो कर रहे हैं कि ये आपसे 10 कदम आगे हैं। अगर आप इतनी हेल्पिंग हैं तो मैं उनसे ज़्यादा हेल्पिंग हूँ, अगर आप इतने रिच हैं तो मैं आपसे ज़्यादा रिच हूँ। इस तरह की इनकी बातें हो सकती हैं। मे बी आपने कह दिया कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो इन्होंने कह दिया मेरे पास 2 गाड़ी, मेरे पास 4 गाड़ी हैं। इस तरह की एनर्जी है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। ट्रांजिशन पीरियड में है आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये आपसे कहीं ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं। ये एनर्जी पहले भी आ चुकी है। फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर रिस्क टेकर हैं। आपके पार्टनर को रिस्क लेने में डर नहीं लगता है, या फिर मे बी ये कुछ भी बोल देते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा क्या जज करेगा, दूसरा क्या सोचेगा। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिमाग को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं एंड आपको सोचना पड़ता है कि, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि इसी तरह की बातें करते रहते हैं, इस वजह से आपकी इनसे जब तक फाइट हो जाती है, या फिर आपको इनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, या फिर आपको इरिटेशन होती है कि आपके पार्टनर ऐसी फालतू की बातें करते क्यों हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फूल को मजिशियन की एनर्जी। ओ माय गॉड, भाई आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि सॉरी टू से लेकिन है फूल, लेकिन अपने आप को समझते कुछ ज़्यादा ही है। ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। एंड ये उल्टी सीधी ऐसी बकवास किया करते हैं जिससे आपके दिमाग का दही हो जाता है। एंड आप या तो इनको टॉन्ट कर देते हैं या फिर इनको राइट टाइम कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों के बीच में बन नहीं पाती है। ओके
718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर आपके सब्र का इम्तहान लिया करते हैं। ये मतलब वहाँ तक इतना लंबा खींच देते हैं, मतलब जैसे मतलब रोस्ट करने वाली एनर्जी, पकाने वाली एनर्जी है। ये इतनी फालतू की बातें करते हैं कि आप रोस्ट हो जाते हैं एंड आपका खून खौल जाता है एंड आप इनको डांट देते हैं या फिर आपकी फाइट हो जाती है। 9 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बचते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे ये बच रहे हैं कि, या फिर ये बहुत लंबे टाइम से कोई कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये फाइट बहुत लंबी चल रही हो सकती है। एंड आपके पार्टनर जो हैं मतलब ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे विश्वास कर लें। ये जितना भी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मतलब ये कुछ भी बोलें आप उस पे यस बोलें, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि आप थोड़े से मतलब इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी की कुछ भी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि आप करें। ये ज़बरदस्ती आपको कायल करने पे लगे हैं, ज़बरदस्ती आपको कन्विंस करने पे लगे रहते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ों में ये जैसे उल्टी सीधी बातें करना एंड फिर उस पर कन्विंस करने पे लग जाना, ज़बरदस्ती प्रेशर देना, ज़बरदस्ती मतलब 50 एग्जाम्पल देना, झूठ बोलना। मतलब मुझे दिख रहा है भाई आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत वीक है। यहाँ पे तो हालांकि किंग एंड क्वीन वाली आई है, आप ही के लेवल पे दिख रहे हैं, या फिर ये आपके लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, इस वजह से ये सब ड्रामा चलता है इनका। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन टॉवर की एनर्जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मजिशियन पे आ गया है टॉवर एंड फाइनली आपके पार्टनर खुद को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह 16 1 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आपने इनको फटकार दिया है किसी बात पर जिसकी वजह से आपके पार्टनर भागने के लिए या छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। 16 9 25 7 इल्यूजन की एनर्जी। कोई तो इनका सच आपके सामने आ गया है जिसकी वजह से इनकी सारी पोल खुल गई है। आपके पार्टनर में भी इस तरह की बातें करते थे, कुछ ऐसे आपको झूठ मूठ बताना, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है। ये देखिए आपकी एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ मदर ऑफ सॉर्ड की। तो भाई मदर ऑफ सॉर्ड से तो यही दिख रहा है कि आपका स्टेयर काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आप जब घूर के देखते हैं तो इनकी हालत पतली हो जाती है एंड इनका मन करता है कि सारा सच उगल दें। ओके, 3rd डिग्री वाला होता है आपका घूरना, आपका गुस्सा हो जाना, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के तोते उड़ जाते हैं, ये डरते बहुत हैं। किंग ऑफ सॉर्ड में भी आप लोगों के बीच में फाइट चल रही है, किसी तरह की नेगेटिविटी आ गई है, आपको इनकी ये आदत बहुत खटकती है एंड इसी आदत की वजह से आपने इनको ऐसा धो दिया है या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि अब आपके पार्टनर के पास बचने की जगह नहीं मिल रही है। इसको क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी। भाई आप एम्प्रेस हैं या आप एम्प्रर हैं, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है या एम्प्रर की है। आप वाकई में मतलब एक एम्प्रेस की एनर्जी मैंने बताया था ना, वही मैं कह रही थी कि दोनों की एनर्जी सेम दिखाई पड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी एनर्जी तो इनसे कहीं ज़्यादा हाई फाई है। तो ये आपकी आ गई एम्प्रेस की एनर्जी। मे भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा सा अपने अंदर रॉयल्टी लेके आएँ, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें, थोड़ा सा कायदे की चीज़ें करें, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे आप चिढ़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास की बात हो गई है। ओके, 3 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर की परतें खुल गई हैं, आपको इनकी बातों पे आपको समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर फेंकने में बहुत मास्टर है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर ने आपके जैसा पार्टनर ही मैनिफेस्ट किया था, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं किया था जो इस तरह का हो। आप तो मैनिफेस्टेशन है लेकिन वो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है, ऐसा आपको टाइम के साथ साथ रियलाइज़ हो रहा है। या फिर अगर आप लोग लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये किससे मैंने रिलेशनशिप में आ गया, ये व्यक्ति तो फेंकू निकला, ये तो सब झूठ बोलता है, इसकी तो कोई बात सच होती ही नहीं है। जहाँ पे आप जाकर के रियलिटी चेक करते हैं वहाँ पे हर जगह आपको झूठ दिखाई पड़ता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप। ओके, मे भी आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए चुप चुप रह जाते हैं, या फिर आप इनके साथ आगे मैरिज करने वाले हैं, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी।
आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा तो नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को भी ऐसा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको डिवोर्स दे दें, आप इनको छोड़ ना दें। मे बी इसी फियर की वजह से ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं, मतलब आपके लेवल पे आने का या फिर बड़ी बड़ी बातें करना। इनको डर लगता रहता है। 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी। हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर जितना शरीफ खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं उसका 1% भी नहीं है। यस, ये कौन सी एनर्जी है? वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो रही है, या फिर कोई साइकिल था नेगेटिव आप लोगों के बीच में बनती नहीं थी, वो चीज़ें अब बदलने वाली हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों के बीच में ये टेंशन रही हो सकती है, वो टेंशन अब ख़त्म हो रही है। ये साइकिल क्या चेंज हो रहा है डिवाइन? 7 ऑफ पेंटिकल, 21 एंड 7, 28 10 की एनर्जी। डिवाइन टाइमिंग आ रही है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अब। या फिर मुझे दिख रहा है कि लेसन, आपके पार्टनर लेसन लर्न कर रहे हैं, आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर, मतलब जैसे ये ऐसी हवा हवाई बातें करना, ये नेचर इनका चेंज हो रहा है। ये कोई रिसेंटली बात भी हुई हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में, मतलब आप सब चीज़ें बेटर करने के लिए, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए आप अपने काम पे फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप स्टार पर्सनालिटी हैं। आपके पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आप जो हैं अब फाइनली, क्योंकि आप स्टार हैं एंड आप इन फालतू चीज़ों के लिए आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस बड़ा है, आप बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हैं आपका। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति पर आपके साथ फाइट हो रही है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आप छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करने के लिए नहीं है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? आउल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे फूल की एनर्जी, यहाँ पे आउल की एनर्जी आई है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो भाई यहाँ पे ये आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। आपको ये लर्न करना है कि आपका प्रियोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए, लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। फालतू चक्करों में पड़ना, फालतू लोगों को इम्पोर्टेंस देना, फालतू बातों पे फोकस करना, छोटी छोटी चीज़ों का राई का पहाड़ बनाना, उसको लेकर टेंशन लेना या फाइट करना, या फिर अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना, तो हर चीज़ आपको लेसन दे के जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आउल, वैसे ही आउल का माने मतलब उल्लू होता है, लेकिन वैसे यहाँ पर आउल बहुत इंटेलिजेंट होता है। ओके, तो आपको इन सब फालतू के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि आप एम्प्रेस इसलिए नहीं है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हैं, बल्कि आप एम्प्रेस इसलिए हैं क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो फिर किसी से पंगा लेने से क्या फ़ायदा? ठीक है, तो ये आपके पार्टनर भी हैं, तो इनको इग्नोर कीजिए। मे बी इस वजह से आप रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरली सोचना चाहिए कि हर इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि किंग हमेशा एक ही होता है। ठीक है, जय माता दी।